वेलकम टू कैबिन। तो अब तक हमने 30 क्वेश्चन कर रखे। आओ करते हैं स्टार्ट 31 क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कह रहा है 31 क्वेश्चन? कोई ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन होगी रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। क्या करना है अपने को, इसमें हम लोग को सिंपल ओएस निकालना है। ठीक है, अगर ओएस निकालने पे क्या हो जाए, ओएस चेंज हो जाए, घटना भी चाहिए और बढ़ना भी चाहिए, तुम क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आओ करते हैं स्टार्ट। देखो इस ऐसे क्वेश्चन करने की ट्रिक होती है एक, वो बताऊंगा मैं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर मेरे पास मान लो कोई कंपाउंड है, मतलब कंपाउंड मान लो ए कंपाउंड है, बी कंपाउंड, लेट से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए बी प्लस सी डी, है ना। अब मान लेता हूँ ये कंपाउंड है ये, और उससे मान रहा हूँ ई एफ प्लस जी एच बन रहा है कुछ, तो ये रेडॉक्स कभी नहीं होती। मतलब दो कंपाउंड मिलके दो कंपाउंड पैदा करे तो रेडॉक्स नहीं होता फिर ये। बट अगर ऐसा हो जाए कि ए बी हो प्लस सी हो, है ना, मतलब अगर रिएक्शन में अगर एलिमेंट आ जाए, एल मतलब कि लाइक व्हाट इज एलिमेंट? ऐसी कोई चीज़ जो सेम एटम की बनी होती है उसे एलिमेंट कहते हैं। जैसे मान लो Cl2 एलिमेंट है, जैसे बोलूँ मैं Eg एलिमेंट है तो अगर ऐसा कुछ मिल रहा है आपको, इट मीन्स वो रिएक्शन रेडॉक्स हो सकती है। ठीक है, ये वैसे ट्रिक है, मोस्टली काम आती है। मतलब कुछ एक आध क्वेश्चन होंगे जहाँ काम नहीं आती है, बट मोस्टली काम आता है। आओ स्टार्ट करते क्वेश्चन में अपने यहाँ पे। तो यहाँ देखोगे आप यहाँ पे, तो Na का ओएस तो +1 आता है ना। अगर आप यहाँ पे निकालोगे Eg का ओएस, कैसे निकालोगे? तो Na का ओएस 1 होता है, Eg का निकालना है, Cn का होता है -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे Eg का +1 आएगा, Cn का -2। और यहाँ पे जिंक 0 आ रहा है, जिंक का ओएस 0 क्यों? बिकॉज वो सिंगल एटम है। और यहाँ पे Na का ओएस +1 आएगा, Cn का -1 होता है, वो तो पता ही हमको। अगर मैं निकालूँ जिंक का ओएस तो कैसे निकालूंगा? दो Na के लिए दो चार्ज, प्लस में x -4 इक्वल टू 0। तो x यहाँ कितना मिलेगा मुझे? 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक +2 में, और ये चल गया जिंक 0 पे। तो आप देख पा रहे हो साफ साफ कि पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो जिंक था अपना जिंक, पहले वो +1 में था, +1 से कहाँ गया? वो 0 पे गया। वहीं साथ में देखोगे Ag था जो +1 में था, सॉरी मतलब अलग बता दिया मैंने, जो Ag है आपका, है ना, Ag वो 1 से 0 जा रहा है, और जिंक जा रहा है 0 से 2। मतलब यहाँ पे देखें अपन तो जिंक क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो बाजू वाला आइटम है Ag, मतलब Ag एटम, वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। आप चाहो तो बाकी सब में चेक कर लो, बाकी सब में आप निकालोगे तो सब में किसी में रेडॉक्स हो नहीं रहा है, बिकॉज सब में ओएस सबका सेम आएगा। ठीक है, चाहो तो चेक कर लो। जैसे अगर चेक करोगे तो यहाँ बैरियम का ओएस +2 होता है। अगर बैरियम का +2 है तो निकालोगे अगर आप यहाँ पे, तो ये -1 आएगा। याद रखें H2O2 में और BaO2 के अंदर ऑक्सीजन का ओएस -1 आता है। चाहो तो निकाल लो, है ना। H का +1 होता है, S का -2 आएगा, सल्फर यहाँ +6 में होगा, यहाँ बैरियम +2, ऑक्सीजन -2, वो परम सत्य है, मतलब ऑक्सीजन पे -2 होते ही होता है। सल्फर निकालोगे तो आएगा +6, H का +1, O का -1। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे किसी एटम का भी ओएस चेंज नहीं हो रहा है। सेम कहानी यहाँ भी है, O का -2 है, अगर आप निकालोगे N का ओएस तो +5 आएगा। ठीक है, H का +1 होता है, O का -2, H का +1, O का -2, N का +5। ठीक है, ये चीज़ आपको आ रही है। और देखो आप यहाँ पे किसी एटम का ओएस चेंज नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली ए इज योर आंसर। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो थोड़ा बैलेंसिंग के ऊपर है। अब बैलेंसिंग के ऊपर है तो सही, लेकिन आपको मैं इसमें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा मैं जो बहुत काम की रहेंगी, है ना। तो जैसे लिखा मान लो मैंने यहाँ पे CH2, मुझे बोला है कि भाई इसको बैलेंस करो और बताओ कि जो ये रिएक्शन है इसमें जो कोफिशिएंट आएगा, है ना, उनका सम क्या आएगा सबका। व्हाट इज कोफिशिएंट? जैसे लिखो अगर मैं 2NaCl, तो ये जो लिखा होता है NaCl के पहले, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, और ट्राई जल्दी से करते हैं इसको। CH2 + Cl2 गिव्स CCl4 + H2Cl2। ठीक है, अब बताओ सॉल्व कैसे करें इसे हम। पहला आपका कर्तव्य है इसके अंदर ओएस निकालना। किसका ओएस? सारे एटम का। ठीक है, देखो अगर बात करूँ मैं कार्बन की या सल्फर की, तो याद रखो जैसे जैसे आपका ना, मतलब मान लो कोई एटम है ना, बाजू में कोई एटम है। अगर ये एटम मान लो लेट से बी एटम जो है, मान लो ये अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर कोई एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यूजुअली वो क्या लेता है? वो लेता है चार्ज किसका? वो लेता है चार्ज सबसे लोएस्ट चार्ज। जैसे कार्बन सल्फर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? सल्फर होगा। तो सल्फर का मिनिमम ओएस क्या होता है? सल्फर का कम से कम ओएस क्या आता है? -2 आता है। जैसे ऑक्सीजन का -2 होता है, वैसे सल्फर का -2 होता है। तो क्या होगा? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सल्फर का ओएस मान लेंगे -2। सल्फर अगर -2 है तो कार्बन किस में आएगा? +4 में आएगा। ठीक है, से अगर बात करूँ यहाँ में क्लोरीन का 0 आएगा, मतलब यहाँ पे तो Cl2 है, और यहाँ पे एक C का आएगा -1, और निकालोगे तो कार्बन का ओएस +4 आएगा। ठीक है, निकालने पे है ना, x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब सल्फर क्लोरीन में क्या होता है? क्लोरीन जो होता है ये होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है,
बहुत ही कम इसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है, तो इसलिए क्या होगा, क्लोरीन लेगा सबसे लोएस्ट चार्ज जो कितना होता है -1। हेलोजन पे लोएस्ट चार्ज कितना होता है, -1 होता है। तो अगर ये -1 है तो ये लेगा +1। ठीक है, अभी करना क्या है आपको, यहाँ पे पता करना है आपको भाई इसमें कौन कौन से एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कुछ भी जो हो रहा है OH चेंज हो रहा है। तो देखो, तो कार्बन की तो बात ही नहीं करेंगे अपन, सल्फर की कहानी हो रही है यहाँ पे। सल्फर देखो, यहाँ पे देखोगे आप सल्फर है ना, सल्फर का कुछ ना कुछ हो रहा है, और एक हो रहा है Cl का OH चेंज हो रहा है। ठीक है, आओ चेक करते हैं कहाँ से कहाँ देखो चेंज हो रहा है। देखो सल्फर जो आपका है यहाँ पे, ये -2 से जा रहा है प्लस की तरफ। कहाँ से कहाँ जा रहा है, -2 से प्लस जा रहा है। आओ जल्दी से निकालते हैं इसका इन्फेक्टर। तो अगर आप इसका इन्फेक्टर कैसे निकालोगे, निकालना हो तो यहाँ देखोगे आप, हाउ मेनी सल्फर हियर, तो आपका यहाँ दिख रहा है 2 सल्फर दिख रहा है, तो क्या करेंगे अपन 2 कर देंगे, और बाजू में लिखते हैं हमें इन्फेक्टर निकालना है बेसिकली, यहाँ से यहाँ जाने का। तो सल्फर का यहाँ पे 2 सल्फर दिख रहा है, और इसका OH का चेंज कितना आएगा, 3 का आएगा। क्यों, 1 -2 है ना। अरे भैया 1 - 2 में कितना डिफरेंस आएगा, 3 का डिफरेंस आएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, तो सल्फर का OH यहाँ पे CH2 का जो इन्फेक्टर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर बात करूँ मैं Cl की, तो Cl वाले केस में देखो क्या हो रहा है। और हाँ, आप चाहो तो इस Cl को यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ से कंपेयर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे चेक करना है कि उसका OH का चेंज कितना आया है। तो यहाँ पे 2 Cl है, और कितना आ रहा है चेंज, देखो 0 से कहाँ जा रहा है, -1, कितना आएगा चेंज, 1 का चेंज आएगा। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, 2 हो गया। और सुनो, आप चाहो तो यहीं पे इसको आप यहाँ इन 6 और 2 में से कुछ 2 कॉमन आ रहा है, उसको निकाल दो बाहर आप। ठीक है, ये कट गया, तो ये 3 और मिलेगा। अब क्या करना है आपको, ये 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, बस। इतना करने के बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे जस्ट ये वाली फोटो देख के, ये वाली शक्ल देख के आपको ये वाली शक्ल बैलेंस करनी है। कैसे बैलेंस करोगे, सिंपल है। देखो हम पहले बैलेंस करते हैं एटम जो जिसका OH चेंज हो रहा है, फिर O, फिर H, फिर OC। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सल्फर और क्लोरीन पहले बैलेंस करना है हमें क्या पहले बैलेंस करना है, सल्फर और क्लोरीन। देखो सल्फर यहाँ पे 2 है, यहाँ भी सल्फर 2 है ना, और यहाँ पे क्लोरीन 6 है। देखो यहाँ पे 3 Cl2 वैसे, बट क्लोरीन देखूँगा तो 6 Cl होंगे, और यहाँ देखोगे यहाँ पे 2 Cl, यहाँ Cl, तो भैया ये बैलेंस हो चुका है। अभी ऑक्सीजन और H की बात तो हो ही नहीं रही है, तो अल्टीमेटली हमने यही बैलेंस कर दिया इसको। ठीक है, अब क्या बोला है हमें बोला है कि क्या आएगा सम इन सब, इसमें कोफिशिएंट का किसका पूछा है आपको, ऑफ द प्रोडक्ट। आपको पूछा है प्रोडक्ट के कोफिशिएंट का सम। तो भैया देखो प्रोडक्ट में देखोगे तो ये 2 आइटम दिख रहा है प्रोडक्ट में, और इनका सम क्या आएगा ऐड करने पे, इट इज़ 2 है ना। अरे कैसे, अरे भाई यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ऐड कर दो 2 आ जाएगा। देयरफॉर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन। क्लियर है, और जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपको समझा अच्छे से होगा, मैंने बस ये वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई की, यहाँ मल्टीप्लाई की, ये सब करते हैं अपन है ना, बैलेंसिंग करते हैं वक्त। और जैसे मल्टीप्लाई किया ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, हमें कुछ बैलेंस करने की नीड पड़ी ही नहीं यहाँ पे, बिकॉज सल्फर भी इधर 2 था, उधर भी 2 था। ठीक है, आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें यहाँ पे, अब ये जो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ, ओके आओ मूव करते हैं क्वेश्चन 33 की तरफ। इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें बोला है सिंपल कि भैया क्या होगा इसमें, इसका यहाँ पे पूछा है सम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कोफिशिएंट। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एनओएसटी का, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही बढ़िया से आना चाहिए इन्फेक्टर निकालना कैसे। अगर आपको वो आ गया तो क्वेश्चन ईजी है, अदरवाइज दिक्कत है फिर। ठीक है, और चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मेटल के साथ हेलोजन है तो हेलोजन -1 होगा, और मेटल अगर Cl का -1 है तो फॉस्फोरस Pt का +4 आएगा। ठीक है, सेम कहानी यहाँ भी F का -1 है, OH हो तो भाई फिक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। Pt का OH निकालोगे +2 आएगा है ना, x - 2 = 0, x = 2 आ जाएगा। अब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ +1 आएगा। अब मेरे पास सुनो ध्यानपूर्वक, यहाँ पे देखो ClF में क्या लफड़ा होता है, F जो होता है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर वो लेगा माइनस और Cl लेगा प्लस। Cl क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो क्या लेगा माइनस, Cl क्या लेगा प्लस, तो देयरफॉर यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ पे 0 आ रहा है। अब यहाँ पे आपको ये पहचानना है कि भैया किसका OH चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब देखोगे इस वाले कंपाउंड के अंदर, इस वाले कंपाउंड में Pt और Cl दोनों का OH चेंज हो रहा है, तो मुझे इस पूरे का एन फैक्टर निकालना है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, बिकॉज यहाँ पे एन फैक्टर निकालना बहुत डिफिकल्ट आता है। देखो तो यहाँ पे Pt का OH कहाँ से कहाँ जा रहा है, 4 2 जा रहा है हमारे पास, यहाँ पे ये 6 है वैसे। हमारा Pt का OH हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है कहाँ से, ये जा रहा है 4 से 6 जा रहा है। अगर निकालो मैं यहाँ पे Pt के वजह से एन फैक्टर ड्यू टू Pt कितना आएगा, वो तो भाई देखो हाउ मेनी Pt है, एक Pt है, 4 से कहाँ जा रहा है 6 जा रहा है, तो कितना एन फैक्टर आएगा, 2 आएगा। अरे भाई एक प्लेटिनम है और चेंज कितना आ रहा है इसका, और यहाँ पे OH को चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है कितना हमारे पास यहाँ पे, इट इज़ कमिंग आउट टू बी व्हाट 2 चेंज, 6 से 4 का चेंज 2 आएगा।
और सिमिलरली एन ऑफ अगर निकालूँ मैं सी एल यहाँ पे एन फैक्टर ऑफ सी एल, तो पहली बात देखो यहाँ पे 4 सी एल है, तो क्या करूँगा मैं 4 इंटू में 4 इंटू कैसे करूँगा मैं, और हाँ यहाँ पे -1 से ये जो ओ एस है वो कहाँ जा रहा है, -1 से जा रहा है ये कहाँ +1 की तरफ, कितना आएगा चेंज, ये चेंज आएगा 2 का, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है ये 2 + 8, हमें निकालना है नेट एन फैक्टर नेट, तो क्या होगा नेट एन फैक्टर आपका यहाँ पे ये आएगा 2 + 8 जो कि कितना होगा 10 होगा, ठीक है। तो इस वाले आइटम को जो एन फैक्टर कितना आया हमारा, इस वाले आइटम को जो एन फैक्टर आया है वो आया है कितना हमारा, वो आया है 10। इसका एन फैक्टर निकालो जल्दी से आप, तो जेनोन यहाँ पे निकालोगे वो 2 पे है, और यहाँ जाने पे क्या हो गया देखो ये 2 से कहाँ जा रहा है 0 जा रहा है, तो भैया इसका एन फैक्टर कितना आएगा, इसका एन फैक्टर आएगा यहाँ हमारे पास 2। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, ये 2 और 10 पे बेसिकली कुछ कॉमन आ रहा है निकाल दो बाहर इसको, तो ये 2 और ये दोनों में 2 कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लिया मैंने, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा और 5, ठीक है। मैंने बस क्या किया है 2 और 10 में 2 कॉमन लिया है। अब क्या करेंगे 1 को यहाँ फेंक देंगे अपन, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5। अब करना क्या है आपको ये वाली फोटो देख के उधर वाली फोटो को बैलेंस करना है। आओ जल्दी से बैलेंस करते हैं। तो भैया देखो सिंपल सी भाषा में हम बैलेंस क्या करते हैं, पहले अपन हम बैलेंस पहले करते हैं एटम जिसका ओएच चेंज हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन एच की बात हो ही नहीं रही है। देखो तो यहाँ देखोगे आप, तो हम मेनी पीटी हियर, पीटी यहाँ पे 1 है, यहाँ पीटी 1 है, तो पीटी का बैलेंस तो हो चुका है पूरा। अब यहाँ देखोगे हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास 5 RAF है ना। अब बोलोगे सर यहाँ पे जेनॉन भी तो है, अरे चलो ठीक है चलो, तो ये 5 जेनॉन तो यहाँ 5 कर दिया मैंने, ठीक है। अब सुनो मेरे पास यहाँ पे 4 Cl है, और यहाँ पे Cl जो है वो कुछ है, तो उसको मेरे 4 से इंटू कर दिया मैंने। और हाँ मुझे इसमें कुछ इसको छेड़ना नहीं है, बिकॉज PTFX से कुछ आगे लिखा नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने ClF को देखा, तो मेरे पास यहाँ पे जो F है वो 10 है इस साइड, यहाँ F देखोगे 6 आ रहा है, बचा कितना 4, तो मैंने क्या किया इसको 4 से इंटू कर दिया, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पे, तो ये क्या हो चुका है, ये हो चुका है बैलेंस। अब करना कुछ नहीं है, आपको ये सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है। आपको ये जो दिख रहा है कोफिशिएंट यहाँ पे 1, ये 5, ये 4, ये 5, ये सबको ऐड करना है आपको। तो क्या होगा 1 + 5 + 4 + 5 है ना, ये निकालोगे आप, इट इज़ कितना आएगा ये आपका, ये 1 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 5, तो 9 + 9 हाँ, और ये वाली वैल्यू भी हम ले लेंगे बिकॉज ये भी तो हमारे पास है ना। तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है ये आपका, ये इट इज़ 1 + 5 + 1 + 4 + 5, तो ये निकालोगे कितना आएगा आंसर आपका 16 आएगा। देयरफॉर आंसर ए विल बी योर आंसर। क्लियर है। आओ जल्दी से बढ़ते हैं आगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। इससे पंगा मेन होता है PtCl4 का एन फैक्टर निकालना, है ना। तो जो पूरा गांव है यही फैल जाता है कि भैया निकलता ही नहीं इसका एन फैक्टर, तो निकालना आपको सिखा दिया मैंने। आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन होता है वो चिंदी क्वेश्चन होता है, ठीक है। हमें बोला है कि भैया बताओ क्या होगा रिएक्टेंट का मतलब कोफिशिएंट पूछा है हमको। करना कुछ नहीं है, सिंपल बैलेंसिंग करनी है। तो भैया बैलेंसिंग के लिए आपको याद होना चाहिए, हमें जो यहाँ पे दे रखा है हम क्या करेंगे, हम इसमें से पानी हो या H+ हो ये सब बाहर निकाल देना होता है ताकि हमें मिल जाए क्वेश्चन। बिकॉज पानी या H+ हम एट द एंड ऐड करने वाले, तो जो क्वेश्चन बनेगा क्या बनेगा क्वेश्चन आपका यहाँ पे, इट इज़ MnO4- प्लस C2O4- है ना। ये क्या देगा आपको यहाँ पे, ये देगा आपको Mn+2 + CO2, ठीक है। कुछ करना नहीं है, एन फैक्टर निकालना है यहाँ पे। देखो इसका Mn का वैसे यहाँ +7 आएगा, यहाँ पे +3 आएगा, ठीक है। देखो O का -2 होता है, लिखने बैठूंगा नहीं मैं, वो फिक्स बात है। यहाँ +2 है, यहाँ पे -+4 आएगा, ठीक है। आओ अब बात करने वाला हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ से यहाँ जाने पे जो आपका एन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका यहाँ पे 5, और यहाँ से यहाँ जाने पे एन फैक्टर कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 कार्बन है 2, और कितना आ रहा है देखो चेंज इन OH 3 से 4 जाने पे वो तो आ रहा है 1, देयरफॉर यहाँ लिख दिया 2 मैंने। तो क्या करेंगे आप अपन भी इस 2 को यहाँ फेंक देंगे और इस 5 को यहाँ फेंक देंगे, तो क्या होगा ये वाली साइड हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब बैलेंस करना है हमें ये वाली साइड को, कुछ करना नहीं है, सिंपल है ना, बहुत सिंपल हो जाता है ये। तो पहली बात हम बैलेंस करेंगे पहले ए कौन होता है, वो एटम जिसका OH चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे Mn2 है, तो यहाँ 2 से इंटू कर दिया मैंने। यहाँ पे कार्बन 10 है, तो क्या किया मैंने यहाँ पे है ना, ये जो CO2 था इसमें 10 यहाँ पे इंटू कर दिया, ठीक है। अब ये बैलेंस करने के बाद क्या करना है आपको बैलेंस करना है सब चीज़ों को, जैसे ऑक्सीजन हो गया वो सब चीज़ बैलेंस करनी है। तो यहाँ देखोगे इस तरफ, तो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 20 ऑक्सीजन, तो ये 28 हो गया यहाँ पे। यहाँ चेक करोगे तो यहाँ खाली 20 ऑक्सीजन मिलेगा आपको, 10 × 2। तो कमी किस तरफ है, कमी इस तरफ है। तो क्या करेंगे अपन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 8 H2O, और अब अगर आप चेक करोगे यहाँ पे H, तो यहाँ पे हमारा 16 H है ना, 8 × 2, यहाँ पे 0 H है। तो क्या करेंगे, जहाँ पे कमी है वहाँ पे ऐड करेंगे 16 H+, ठीक है। अभी जो पूछा है आपसे बता दो जल्दी से आप।
क्या बोला है? पहली चीज़ आपको बोला है व्हाट इज MnO4 माइनस का कोफिशिएंट। MnO4 माइनस के आगे क्या लिखा है? 2 लिखा है। ठीक है, और क्या पूछा है आपसे? और पूछा है C2O4 2 माइनस के आगे क्या लिखा आया है? तो ये लिखा है 5। और क्या पूछा है आपसे? H प्लस के आगे क्या लिखेगा? 16 आएगा। तो क्या आंसर आ गया आपका? 2, 5 और 16। चेक करो कहाँ पे आ रहा है आपका आंसर। आंसर इस ऑप्शन नंबर ये। और ये बहुत ही घिसा पीटा क्वेश्चन होता है ना, बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सा पूछा गया है, नीट में, जेई में, CET में, बहुत जगह पूछा गया क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन भी होता है ना। आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी वही सेम कहानी है। अब हमें यहाँ पे बोला है कि ये रिएक्शन है, इसको बैलेंस करो और बताओ XYZ क्या आने वाला है। देखो पहली बात, आपको ये क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, ये एक्चुअल में आंसर के फॉर्म में दे रखा है, बट यहाँ पे XYZ नोन है। तुम्हारा पहला कर्तव्य है क्वेश्चन लिखना है इसको देख के, है ना। तो अगर क्वेश्चन लिखना हो तो क्या करो, पानी H प्लस OH माइनस बाहर निकाल दो और कोफिशिएंट भी बाहर निकाल दो। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा आपका? वो बचेगा आपका Fe+2 प्लस Cr2O7 2 माइनस गिव्स Cr+3 और Fe+3। अब क्या करेंगे अपन? बस कुछ नहीं, बैलेंस करेंगे इसको। तो अभी यहाँ पे Fe का OS +3 आएगा, यहाँ पे Cr का OS +6 आएगा, निकालोगे तो इधर +3 है और यहाँ पे आ रहा है +3। अब क्या करेंगे अपन? निकालेंगे एन फैक्टर। तो यहाँ से यहाँ जाने पे, सॉरी ये +2 है यहाँ पे, है ना। 2 से 3 जाने पे एन फैक्टर कितना आएगा आपका? वो तो आएगा 1। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1, लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे 1। और अगर मैं इसकी बात करूँ ये Cr2O7 की, तो यहाँ से यहाँ जाने पे एन फैक्टर कितना आएगा आपका? वो तो आएगा 6। 6 कैसे आया? देखो 2 Cr है ना, और Cr का जो OS हो रहा है वो 6 से 3 जा रहा है, तो चेंज कितने का आ रहा है? 3 का चेंज आ रहा है, देयरफॉर इट इज 6। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे 6, इसको 6 को, इस 6 को यहाँ फेंक दो, इस 6 को इस तरफ फेंक दो, तो यहाँ 6 आ जाएगा, इसको 1 को यहाँ लगा दो बस। अब करना कुछ नहीं है, ये वाली शक्ल देख, ये वाली शक्ल बैलेंस करनी है। ठीक है, आओ तो पहले बैलेंसिंग में करते हैं अपन। यहाँ पे बैलेंसिंग पहले हम करते हैं ए बैलेंस। ए मतलब वो आइटम जिसका OS चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका OS चेंज हो रहा है? वो चेंज हो रहा है अपना Fe और Cr का। तो ए का यहाँ पे कितना दे रखा? ए का आपका यहाँ पे Fe यहाँ पे कितना दे रखा है आपको? 6, तो यहाँ 6 कर दो। और Cr कितना दे रखा है यहाँ पे? 2 Cr है। गलती होती है भैया, यहाँ पे Cr2 है, वो Cr2 मतलब वहाँ पे 2 Cr, तो 2 इंटू कर देंगे अपन। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन। तो यहाँ देखोगे आप इस तरफ, तो हमारे पास 6 ऑक्सीजन है ना, ये रहा, सॉरी 7 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे अपन? यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बड़े प्यार से 7 H2O को ऐड। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? अभी देख करेंगे H को बैलेंस करेंगे। तो अब देखोगे तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई यहाँ पे आ रहा है 14H, तो क्या करेंगे अपन? हम इस तरफ ऐड कर देंगे 14H+। ठीक है, अभी आपको इतना करने के बाद ये चेक करना है कि भाई ये जो हमने बनाया है इक्वेशन, ये थोड़ा मोड़ा मैच कर नहीं कर रहा है इससे, तो मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे 6Fe, यहाँ 6Fe। अगर गलती से यहाँ पे लिखा होता 12 Fe+3, तब क्या करना पड़ता हमको अपनी वाली इक्वेशन को, मतलब अपनी वाली इक्वेशन में Fe का कोफिशिएंट 12 करना पड़ता। कैसे करते? 2 से इंटू कर देते हैं। ऐसा कभी कभी होता है बच्चों। ठीक है, तो अभी ये देखेंगे ऐसा कुछ कर नहीं रहा है भैया ये, तो हम क्या करेंगे? सिंपल अभी जो पूछा वो बता देंगे। हमसे पूछा है x जो है, x है ना, जो x है वो Fe का कोफिशिएंट है। चेक करो Fe का क्या लिखा है आगे? यहाँ पे 6 लिखा है। ठीक है, अगर बात करूँ y की में, y है Cr2O7 2 माइनस का कोफिशिएंट जो कि लिखा है 1, तो y 1 आ गया। ठीक है, तो 6 1। अब बात करूँ z की, z क्या होगा? z होगा पानी का कोफिशिएंट जो कि 7 है, तो आ गया कितना आपका? 6 1 7। क्या आ गया? 6 1 7। चेक करो कौन सा आंसर है? 6 1 7, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व जल्दी से करते हैं अपन। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब मैं अपने टाइम में पढ़ रहा था, तो ये जो क्वेश्चन था ना, बहुत खतरनाक क्वेश्चन था ये। मैं क्वेश्चन कम से कम मैं 2-3 दिन तक लेके बैठा था, आंसर ही नहीं आ रहा, बार बार मतलब सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर ही नहीं आ रहा है, आंसर ही नहीं आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है H2SO4 यहाँ पे 6 है। बस इस बात को मैं पकड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, तो आपको बताऊंगा मैं कैसे करना है इसको, और गलती भी क्या इसमें होती है वो बताऊंगा आपको साथ में। देखो पहली बात आपको इसमें चेक करना है। यहाँ पे देखो हमें इतना पता है कि K का OS +1 होता है और O का -2, यहाँ Mn+7 आएगा, है ना। H2O2 में H का +1, ये -1 आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ है, एक कंसेप्ट आता है जो कि जिसको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन करके, मतलब ऐसा आयन जिसका OS चेंज नहीं हो रहा हो। हम कैसे पता करें स्पेक्टेटर आयन क्या होता है? देखो अब देखोगे तो यहाँ भी हमारे पास MnO4 है, बट यहाँ MnO4 कहीं नहीं दिख रहा है आपको MnO4 माइनस एज इट इज वहाँ नहीं दिखेगा आपको, मतलब ये तो वो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखोगे यहाँ देखो सल्फेट SO4, तो यहाँ दिख गया हमें SO4, तो ये जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा? इट इज स्पेक्टेटर आयन करके। ठीक है, तो यूजली क्या होता है, यूजली आपको यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे तुम्हारे पास MnO4 माइनस है,
मैंने ले लिया साइड में लिया इसको यहाँ पे। अब मैं इसको लिखूंगा आयनिक फॉर्म में, तो के प्लस को बाहर निकाल दिया मैंने, बिकॉज के पे +1 चार्ज यहाँ भी है और यहाँ भी के प्लस होगा ऑब्वियस है। अगर अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1 का मेटल अगर कंबाइंड फॉर्म में है तो उसका वॉइस +1 आता है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, फिर मैंने यहाँ पे MnO4- लिख के, MnO4- लिखने के बाद मैंने क्या किया, प्लस कर दिया यहाँ पे H2O2। देखो अब देखोगे यहाँ पे आपने तो हो रहा है ऐसा यहाँ पे हो रहा है कि जो H2O2 है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। मुझे ये बात पता है, मुझे कैसे चली पता, तो बहुत ज़्यादा हमने जब सॉल्व करते हो चलता है पता है हमें कि H2O2 ऑक्सीडाइज होने में बनाता है O2, रिड्यूस होने बनाएगा क्या आपका H2O। कैसे माने सर आपकी बात, भाई देखो -1 O का -1 यहाँ पे होता है, यहाँ पे वो 0 आएगा, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ऑक्सीडाइज होने पे H2O2 क्या बनाएगा, ये बनाएगा अपना क्या, ये बनाएगा अपना O2। रिड्यूस कैसे हो रहा है, ये देखो -2 यहाँ बन रहा है, तो -1 से -2 मतलब रिड्यूस हुआ है, तो अगर रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा अपना यहाँ पे H2O बनाएगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात यहाँ पे, तो अभी ये हमें चल गया पता कि ये रिड्यूस हो रहा है। कैसे पता किया मैंने देखा कि यहाँ पे H2O2 है, यहाँ O2 आ रहा है, तो पक्का ये आइटम ये बना होगा और बाकी सब खाली ऑडियंस है बस। हाँ एक और बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो Mn है वो +2 हो जा रहा है। पहले MnO4- के फॉर्म में जब था तो +1 उसका OS था, आज उसका OS जो है वो +2 आ गया है, तो Mn+2 और बाद में प्लस यहाँ पे करूँगा O2 में, ठीक है। अब मेरी बात सुनना है यहाँ पे ध्यान से, मैंने पूरे गाँव को भगा दिया बिकॉज वो सारे कुछ काम के नहीं है हमारे, है ना, उनका OS चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कैसे पता किया मैंने, O2 को भगाना नहीं है भैया, देखो H2O2 O2 बना रहा होगा और MnO4- क्या बनाएगा, Mn+2 बनाएगा। अब करना कुछ नहीं है, इसको सिंपल इसका एन फैक्टर निकालना और बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे इसका OS निकालोगे 7 आएगा, यहाँ पे H का OS कभी जल्दी चेंज नहीं होता है, तो चेंज किसका होगा फिर, अगर HO 7 में हो तो O का OS, पर हाँ H2O2 में याद रखना O का OS -1 होता है, इट इज़ नॉट -2, और यहाँ पे 0, यहाँ पे +2 हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो आप यहाँ से अगर यहाँ जाओगे आप ना, तो आपको जो एन फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 5। कैसे, एक Mn है और कितना आ रहा है चेंज इन OS, वो 5 का आ रहा है। और यहाँ अगर चेक करोगे आप, यहाँ पे इस वाले केस में आप निकालोगे एन फैक्टर तो वो 2 आएगा। कैसे 2 आएगा, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का OS चेंज हो रहा है वो जो कि 2 है, और -1 से 0 जाने पे चेंज कितना आएगा, 1 का चेंज आएगा, तो ये हो गया 2। अब करें कैसे अपन यहाँ पे, तो क्या करेंगे अपन 2 को यहाँ भेज देंगे और 5 को यहाँ भेज देंगे, तो क्या होगा, ये 2, ये हो गया 5। अब करना कुछ नहीं है, सिंपल इसको बैलेंस करना है। कैसे, देखो अब यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज़, आप मेरी बात यहाँ पे, हमें पहले वो आइटम बैलेंस करना होता है जिसका OS चेंज हुआ है। तो यहाँ पे 2 ऐसे आइटम है जिनका OS चेंज हुआ है, कौन कौन है वो, एक तो अपना ऑक्सीजन है, एक अपना Mn है, ठीक है, एक अपना ऑक्सीजन एक अपना Mn है यहाँ पे। तो देखोगे यहाँ पे तो अपना जो Mn है ना, वो 2 है, तो ये 2 से इंटू कर दिया मैंने। अब यहाँ देखो यहाँ पे 5 O2 है हमारे पास, कितना O2 हमारे पास यहाँ पे 5, तो क्या करेंगे अपन, इस O2 में इंटू 5 कर देंगे। इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। क्या किया मैंने यहाँ पे, मेरे पास ये O है, वो एटम है जिसका OS चेंज हो रहा है, तो उसको पहले बैलेंस करेंगे। Mn को बैलेंस कर दिया, अब इसको बैलेंस किया, तो यहाँ देखो यहाँ हमारे पास 5 O2 था, तो मैंने इसको 5 से इंटू कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाकी चीज़ें बैलेंस करेंगे, है ना। तो हमने एटम बैलेंस कर दिया, अब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन मतलब, तो भैया देखो यहाँ पे ये इसका काम हो चुका है, इसको छेड़ना नहीं है ना, इसको छेड़ना है हमें। हम देखेंगे अगर यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे 8 क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन आ रहा है, तो यहाँ ऐड कर दिया मैंने क्या, 8H2, वहाँ 8H2 ऐड किया। अब क्या बैलेंस करेंगे H, तो यहाँ पे इस सब देखोगे 16H आ रहा है, और यहाँ देखोगे कि आपके पास यहाँ कोई H है ही नहीं, तो मैंने क्या कहा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, क्या मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, 2 मिनट रुको, या इसको मैंने यहाँ से 2 किया, गलती से बहुत ज़्यादा होती है सर एक्चुअली, 2 यहाँ 5 से इंटू कर दिया, इसको सही है, यहाँ 2 है मैंने ये, और हाउ मैनी ऑक्सीजन हियर, ये यहाँ पे 8 आएगा, ओके, और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ लिख दिया मैंने क्या, 16H+ लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, 16H+ लिख दिया मैंने यहाँ पे। हाँ तो हमारे पास यहाँ पर 16H+ है, एक बार देख लेते अच्छे से, है ना। देखो अब यहाँ पे एक मिस्टेक हमने कर दी है, अब देखोगे तो यहाँ हमारे पास 10H पहले से भी तो है ना H2O2 में, और या हमने यहाँ पे ऐड किया पहले तो 8 पानी। अब देखोगे यहाँ हमारे पास यहाँ पे 10H आ रहा है, कहाँ 10H आ रहा है, वो H2O2 के अंदर, और यहाँ पे आ रहा है 16H। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे हम बड़े प्रेम से ऐड कर देंगे बचे हुए H, है ना। 16 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, तो कम कितना हो रहा है, कम हो रहा है 6 का, तो यहाँ ऐड कर देंगे 6H+। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इसको प्रॉपर कैसे लिखें। देखो अब आपको ये समझना है कि जो H+ है वो कहीं ना कहीं H2SO4 से आया होगा, किससे आया होगा, वो H2SO4 से, और एक H2SO4 पे 2 H+ होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, मान लो 3H2SO4 चलेगा, कैसे लिखा है मैंने, एक ही बात है ना यार, 2H को एक सल्फेट पकड़ रहा है, तो 6 को कितना पकड़ेगा, 3 पकड़ेगा, तो ये लिखा मैंने 3 सल्फेट यहाँ पे।
प्लस KMnO4 माइनस सिंगल था, और उसके साथ में कौन था, K था, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे क्या 2 KMnO4 प्लस 5H2O2 गिव्स 2 MnSO4 प्लस 5O2 प्लस 8H2। अब मेरे पास सुनो ध्यान से, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ना हमें ये पूछ रहा है हमारा सब कुछ तो आ गया पूरा। एक पंगा इसमें ये है, पंगा इसमें ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ पे 6 H2O4 दिया है, तो हमें इस पूरे को हमें किससे इंटू करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा ताकि 6 आ जाए। 2 से इंटू को जो कर दो, से कर दो, इस पूरे को 2 से इंटू कर दो पहले तो। ये समझे आप लोग कैसे किया मैंने बस सिंपल यहाँ पे Mn को लिख दिया MnSO4 बस, ठीक है, और कुछ अलग से नहीं किया है। तो ये बन गया 6 H2SO4 प्लस 4 KMnO4 प्लस 10 H2O2 gives 4 MnSO4 प्लस ये 5O2 है, तो इसको लिख दिया मैंने क्या यहाँ पे 10O2 करके, प्लस 16 वाटर। अब यहाँ पे एक चीज़ है, चीज़ ये है कि एक चीज़ नहीं मिल रही है हमें, है ना। देखो इसका भी जिक्र है, इसका भी जिक्र है, इसका भी जिक्र है। जिक्र किसका नहीं है, K2SO4 का। अब देखो, अब यहाँ देखो कि हमारे पास यहाँ पे 4K है, तो यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल में क्या, K2 लिख दूंगा, K2। और एक और चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास 6 सल्फेट है। कितने सल्फेट है, 6 सल्फेट। यहाँ देखो 4 सल्फेट है, बचा कितना सल्फेट, 2 बचा। अरे भाई 6 था, 4 लिखा, 2 बच गया ना, तो लिखेंगे अपने यहाँ पे क्या, K2SO4 कितना, यहाँ पे इट इज़, यहाँ लिखूंगा मैं ट्वाइस करूँगा इसको मैं। ट्वाइस क्यों किया मैंने, बिकॉज यहाँ हमारे पास 4 सल्फेट था, है ना, और यहाँ हमारे पास कितना, 2 सल्फेट है। अब थोड़ा आपको ये समझना है खुद से समझ के कि कैसे किया पूरा मैंने, ठीक है, ओके। अब करना क्या है, मैं यहाँ पे हमसे पूछा है क्या आएगा इनको, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A, B and G। A हमारा क्या है, A हमारा ये है, KMnO4 का कोफिशिएंट A है, तो A हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और क्या पूछा है, B की वैल्यू पूछा है, B कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे, B इज 10, ठीक है। और G पूछा है, G यहाँ पे क्या पानी का है, तो G पानी कितना होगा, 16 होगा आपका। देखो वैसे ही ये जो निकाला मैंने K2SO4 नीड नहीं थी उसकी, बट इनके अगर आपसे पूछ लेता तो करना पड़ता फिर आपको। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज 4, 10 और 6। और हाँ, ये क्वेश्चन बहुत भयंकर क्वेश्चन है, इसमें गलती मतलब बहुत मतलब गलती के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसके अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, मैं बोला है 37 में क्या होगा, इसमें x और y है। देखो पहले लिस्ट इसको वजह से बैलेंस कर दो उसको फटाफट, तो क्या होगा, BiO3 माइनस। देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये हमें दे रखी है हाफ इक्वेशन, पूछा है इसको बैलेंस करो बाय इलेक्ट्रॉन मेथड और बताओ x और y क्या आने वाला है। 6 चलो चेक करते हैं, कुछ करना नहीं है, सिंपल इलेक्ट्रॉन और H प्लस पानी बाहर निकाल दो, सॉल्व करो उसको। फिर कैसे, देखो BiO3 माइनस है गिव्स Bi प्लस 3, ठीक है। अब ये वो वाला मेथड यूज़ करेंगे अपन यहाँ पे जिसमें हम सिंपल OH से निकालते हैं इसके अंदर अपन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक Bi, यहाँ भी एक Bi है ना, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो क्या किया मैंने, 3 वाटर ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम H बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना H है, 6H आ रहा है, तो यहाँ ऐड कर दिया मैंने क्या, 6H प्लस। और जल्दी से करते हैं चार्ज बैलेंस। तो यहाँ पे 6H प्लस पे चार्ज कितने का होगा, 6 का होगा, और एक BiO3 माइनस पे चार्ज होगा -1 का, जो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और यहाँ चेक करोगे आप, यहाँ पे अगर चार्ज आपका यहाँ पे अगर यहाँ पे ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कैसे, Bi3 प्लस पे, बताओ डिफरेंस कितना आएगा इसका, 5 और 3 में कितना डिफरेंस आता है, 3, 2 का डिफरेंस आता है। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे ये 2 डिफरेंस आया है, आपको इस 2 को क्या करना है, जहाँ पे बड़ी वैल्यू वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने हैं बस। जैसे मान लो अगर कहीं पर आ रहा है 2 और 4 आ रहा है, कितना आएगा डिफरेंस, 2 का आएगा। तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वहाँ पे जहाँ पे क्या हो, हमारे पास चार्ज ज़्यादा हो, तो हम इस केस में इस वाले साइड इलेक्ट्रॉन 2 ऐड करेंगे, ठीक है। बस आओ जल्दी से पता करते हैं क्या पूछा है। x जो हमारा होगा वो 6 होगा, बिकॉज x क्या है हमारा, इट इज़ H प्लस का कोफिशिएंट, और y क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो y 2 होगा। देयरफॉर 6 + 2 इज व्हाट, इट इज इक्वल टू 8। तो ये आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर C विल बी योर आंसर, ठीक है। आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, बोला हमें ये है कि भैया ये रिएक्शन बैलेंस करो। ठीक है, चलो देखो ये जो लिखा है आपको यहाँ पे, आपको पहले इसको देख के हाँ देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये वाला आइटम ये बन रहा है और ये वाला आइटम ये बन रहा है। तो क्या करेंगे अपन, पानी को बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे अपन, पानी को बाहर निकाल देंगे। तो H2SO4 प्लस HI गिव्स H2S प्लस I2, ठीक है। तो पहला कर्तव्य क्या है आपका, OH निकालना। देखो यहाँ सल्फर का OH +6 आएगा, यहाँ पे I का OH -1 आएगा। देखो मैं H की ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उसका OH जल्दी चेंज नहीं होता है ना। और यहाँ पे H का +1 होगा तो वो कितना आएगा, -2 आएगा, और यहाँ पे आएगा 0 आएगा। अब देखो अगर यहाँ पे आप, तो सल्फर जो है अपना वो रिड्यूस हो रहा है और I जो हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। इसका अगर निकालोगे एन फैक्टर आप यहाँ पे,
तो एन फैक्टर की वैल्यू की तो कितनी आएगी, 6 से कहाँ जा रहा है, -2 जा रहा है, इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा इसका एन फैक्टर यहाँ पे, वो 8 आएगा। और यहाँ चेक करोगे तो -1 से 0 जा रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा 1 क्यों, बिकॉज एक आई है और चेंज कितने का आ रहा है, -1 से 0 का चेंज, इट इज़ 1 का चेंज। तो 1 यहाँ इंटू कर दिया मैंने, 8 यहाँ इंटू कर दिया। अब क्या करना है आपको भी ये वाली शक्ल देख के वो वाली शक्ल बैलेंस करनी है उस तरफ की, है ना। तो सल्फर और आई का मतलब यहाँ पे वो एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, बैलेंस है। यहाँ पे हमारे पास 8 आई है, तो क्या करेंगे, उसको 4 से इंटू कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और इत्तेफाक से इसने हमसे नहीं पानी पूछा है, तो पानी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आपको दिख रहा है, यहाँ पे H इज व्हाट, हाउ मेनी ऑक्सीजन है, 4। तो यहाँ क्या कर दिया मैंने यहाँ पे 4 ऑक्सीजन ऐड, 4 H2 ऐड कर दिया, है ना। जितना ऑक्सीजन कमी होती है उतने हम वाटर ऐड करते हैं। बस इसके बाद क्या करेंगे, H निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे 10 H है और यहाँ पे 10 H आ रहा है, तो कुछ बैलेंस कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो पूछा हमसे क्या है, पूछा हमसे x क्या होगा, व्हाट इज x, इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ HI, जो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और फिर पूछा है y है वो I2 का कोफिशिएंट है, तो I2 का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 4 आ गया। और z यहाँ पे क्या है आपका, पानी का कोफिशिएंट जो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। देयरफॉर आंसर इज 844, आंसर इज 844, ठीक है। आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। इसको अगर बैलेंस करना हो ना, तो आपको इसमें इसका पैटर्न पता होना चाहिए, बैलेंस कैसे करना है। अदरवाइज क्या होता है, ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ हो जाता है ये, ठीक है। तो वही अगेन चीज़ है, हम क्या करेंगे, पानी H+OH- कोफिशिएंट बाहर निकाल देंगे ताकि हमें हमारा क्वेश्चन मिल रहा है। तो जो हमारा क्वेश्चन होगा निकालने के बाद क्या मिलेगा हमें, एसिड गिव्स H2- प्लस H2O3 2-। अब सुनो, इसको हम बैलेंस करेंगे लेफ्ट साइड से, मतलब राइट साइड से बैलेंस करेंगे इसको, मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से यहाँ की तरफ सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो अब देखोगे तो यहाँ पे OH 0 आ रहा है, यहाँ पे OH -2 आएगा, और यहाँ अगर OH निकालते हो आप तो क्या होगा, 2x - 6 -2, तो 2x क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 4 आएगा, x 2 आएगा। तो यहाँ कितना आ रहा है इसका 2 आ रहा है। अब देखो जल्दी से आप यहाँ से यहाँ जाने पर फैक्टर कितना आ रहा है, देखो 2, देखो यहाँ पे एक सल्फर है और चेंज कितने का आएगा, 2 का चेंज यहाँ पे आएगा, तो 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। और अगर आप यहाँ देखोगे इस वाले केस पे हमारे पास 2 सल्फर है, तो 2 यहाँ लिखा मैंने, इनटू कितना देखो आ रहा है चेंज यहाँ पे, 2 से 0 जाने पे इट इज़ 2 का चेंज, तो अल्टीमेटली क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास आएगा 4, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4 को यहाँ इंटू कर दिया और 2 को यहाँ इंटू कर दिया, सही है। 4 को यहाँ भेज दिया, 2 को यहाँ भेज दिया। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे अपन अभी, बस अब बैलेंस करेंगे AOH, बस एटम, वो एटम जिसका OH चेंज हो रहा है। तो यहाँ सल्फर अपना मेन हीरो है, तो देखो यहाँ पे 4 सल्फर, यहाँ 4 सल्फर, तो यहाँ 8 हो गया पूरा, उधर भी 8 सल्फर है इत्तेफाक से, और यहाँ पे 6 वाटर है हमारे पास, है ना, 6 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 6 वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे अभी हम ऐड करेंगे इसमें OH- H+ ऐड करेंगे पहले, तो एसिडिक मीडियम करके बेसिक बना देंगे इसको, ठीक। कैसे वो करना है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 12 H+ है, 12 H होगा तो हम क्या करेंगे, हम इस तरफ 12 H+ ऐड करेंगे। और हाँ, जितने हमने H+ ऐड किए हैं, अब मुझे आना है बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम का एक सिंपल शर्त होती है, शर्त ये होती है कि जितने आपने H+ ऐड किया है उतना OH- दोनों तरफ ऐड करो। तो यहाँ देखा मेरे पास यहाँ पे 12 H+ है, तो क्या किया मैंने, 12 OH- और यहाँ 12 OH- ऐड कर दिया, ठीक है। और हाँ, हमको और कुछ बोला नहीं, हमको बोला भाई कितना इसमें OH- आएगा, तो कितना आ देखो आ रहा है OH- यहाँ पे, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 12। देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, ठीक है। हाँ, आप चाहो तो उसको आगे भी सॉल्व करो, ये H+ OH- को बनाओ पानी, तो कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 12 पानी, ठीक है। तो ये 6 पानी और ये 12 पानी, तो 6 वाला पानी क्या होगा, यहाँ आके हो जाएगा माइनस, अल्टीमेटली विल गेट 6 पानी, क्लियर है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका कितना आएगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ओके। आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, रेडॉक्स रेट से कुछ है, ये P4HNO3 कुछ कर रहा है कुछ, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, मुझे ऐसा क्वेश्चन चाहिए, तो x को मार दो यहाँ पे, आप y को मार दो और ये निकाल दो बाहर आप, और ये पानी को मार दो बस, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, इसको लिखो और सॉल्व कर दो। P4 मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है मुझे, प्लस मेरे पास यहाँ पे HNO3 है, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, H3PO4 है, और प्लस मेरे पास यहाँ पे NO2 है, ठीक है। देखो यहाँ पे निकालोगे अगर आप यहाँ पे तो फर्स्ट 0 OH आएगा, यहाँ पे N का OH +5 आएगा, बिकॉज H और O का OH निकालूंगा नहीं मैं, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। H का OH +1 होता है, O का -2 होता है। अब यहाँ निकालोगे तो फर्स्ट का OH +5 आएगा, यहाँ निकालोगे N का OH कितना आएगा, +4 आएगा। और जल्दी चेक करो इसका OH कितना, यहाँ पे N फैक्टर कितना आ रहा है, देखो 0 से 4 गया है, ये 5 गया है, तो कितना आएगा चेंज,
चेंज इस 5 का चेंज, बट यहाँ पे 4 फॉस्फोरस, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे इसे कर देंगे 4 × 5, जो कितना होगा 20 होगा, जो कितना होगा 20। कैसे, 4 फॉस्फोरस था और चेंज कितने का आ रहा है 5 का, तो क्या होगा 4 × 5 20। और यहाँ से यहाँ निकालोगे चेंज अगर आप, तो वो आएगा 1 का। करना कुछ नहीं है, 1 को यहाँ फेंक दो, 1 को यहाँ फेंक दो और 20 को यहाँ फेंक दो। और सुनो, आगे सॉल्व नहीं करना है इसको, क्यों भैया, पूछा आपसे क्या है, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ P4 एंड HNO3, जो कि आ चुका है। कितना आया है आपका कोफिशिएंट यहाँ पे, इट इज़ x जो है वो P4 का कोफिशिएंट है, जो कि कितना आ रहा है 1 आ रहा है, वो 1 आ रहा है। और y जो है वो है किसका कोफिशिएंट वहाँ पे, वो है HNO3 का कोफिशिएंट, जो कितना आ रहा है 20 आ रहा है। देयरफॉर आंसर इज 1 और 20। ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, हम बात करेंगे उसमें आगे, तब तक